दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छा होंगे। बिहार में अभी बहुत सारी वैकेंसियां आई हैं और कुछ वैकेंसियां का एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मात्र 20 प्रश्न, वो भी ऑब्जेक्टिव, वो भी जो बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए जो जीके जीएस होती है उसके लिए लाए हैं। इससे दोस्तों आपको कम से कम 10 क्वेश्चन 100% कहते हैं वो लड़ जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे और उसका आंसर हम बताएंगे और आप कॉपी पे नोट डाउन करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए हम पढ़ते हैं, उसका आप आंसर हमें बताइएगा। ब्रिक्स का पूर्ण रूप क्या है? आपका पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। दूसरा ऑप्शन है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, सूडान। तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर एक हो जाएगा दोस्तों, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसका करेक्ट ऑप्शन एक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या कहता है। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है इस पे। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का विजेता कौन था? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु बुल्स, दूसरा ऑप्शन है जयपुर पिंक्स पैंथर्स, तीसरा आंसर है पुनेरी पल्टन और चौथा ऑप्शन है हरियाणा स्टीलर्स। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पुनेरी पल्टन। इसका दोस्तों राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड वाला, पुनेरी पल्टन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तीसरा। महात्मा गांधी जी ने किस गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी जी ने किस गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन पहला है प्रथम, ऑप्शन दूसरा है द्वितीय, ऑप्शन 3 है तृतीय, ऑप्शन 4 है चतुर्थ। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, द्वितीय। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? द्वितीय हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर है आपका, पहला में है कैमूर रेंज, दूसरा है खड़गपुर झील, तीसरा है कांवर झील, चौथा है राजगीर हिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, कांवर झील। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? थर्ड नंबर, कांवर झील। चलिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। ये दोस्तों करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बिहार एसएससी में पिछले साल का ही पूछा जाता है करंट अफेयर, यूपीएससी टीचर में भी पूछा जाता है दोस्तों। 2023 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? पहला ऑप्शन है BVR सुब्रमण्यम, दूसरा ऑप्शन है राजीव कुमार, तीसरा ऑप्शन है अमिताभ कांत। चलिए दोस्तों, इसका और हमारा चौथा ऑप्शन है परमेश्वरन अय्यर। इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा दोस्तों एक हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका दोस्तों एक हो जाएगा। चलिए हम छठा क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा क्या कहता है? विजयनगर के कृष्ण देवराय के कवि थे। पहला है नंदी तिमत्रा, दूसरा है धरजाति, तीसरा है अल्लासानी पुदिन्ना और चौथा है भट्टू मूर्ति। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अल्लासानी पुदिन्ना। आशा करते हैं दोस्तों आप ये सब सारे नोट करते रहेंगे और आगे भी नोट करते रहिएगा, क्योंकि आगे पूछा जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, सातवां क्वेश्चन कह रहा है, भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन राज्य में अवस्थित है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है उत्तर प्रदेश
चौथा है सिक्किम। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा दोस्तों। 2 में क्या है दोस्तों? उत्तराखंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, क्या कहता है। बिहार की रोज राजधानी कहाँ है दोस्तों? वाह वाह वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बच्चे तो हार्ड हार्ड बना याद करके जाते हैं, भारी भारी याद करके जाते हैं, लेकिन हल्के क्वेश्चन में वो फंस जाते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार की राजधानी क्या है? पहला है रांची, दूसरा है भागलपुर, तीसरा है पटना, चौथा है गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पटना, ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन पर। रिहंद बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? रिहंद बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला है गुजरात, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है पश्चिम बंगाल। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दू, उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में है दोस्तों। यूपी में है दोस्तों उत्तर प्रदेश। 2 आंसर इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब है 10वां क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस नदी को शहीद दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है? अच्छा, किस दिन को निम्नलिखित में से किस दिन को शहीद दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है? किस दिन को? एक पहला है 21 मार्च, दूसरा है 22 मार्च, तीसरा है 23 मार्च और दोस्तों चौथा है आपका 24 मार्च। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर देखते हैं। 3rd नंबर वाला राइट आंसर है, यानी कि हमारा ये वाला राइट आंसर है ना दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कहता है। इस संविधान संशोधन के दौरान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, तो इसका पहला ऑप्शन है 89 में, 89 में, दूसरा है 92, तीसरा है 90वां और चौथा है 95वां। तो चलिए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन सही हो जाएगा इसका 2, 92। चलिए दोस्तों 12वां देखते हैं क्या कहता है। एक सींग वाले गेंडे इन राज्य में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गेंडे किस राज्य में पाए जाते हैं दोस्तों? तो इसका ऑप्शन 1 है अरुणाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा, दूसरा है पश्चिम बंगाल एवं असम, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश एवं असम और चौथा है पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा। चलिए दोस्तों इसका देखते हैं, राइट आंसर 2 होगा पश्चिम बंगाल एवं असम, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अच्छा ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के पास बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कहता है। बिहार को किला के नाम से किसे जाना जाता है? विंध्यवासिनी देवी, शारदा सिन्हा, भास्वती चक्रवर्ती, इंदु सोनाली। तो ये दोस्तों कौन नहीं जानता है, जो हर समय छठी मैया के गीत गाते हैं। अभी भी छठ आने वाला है दोस्तों, जो हमारे बिहार में हिंदू धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार है छठी मैया, छठ पूजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारदा सिन्हा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों 14वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1921, ऑप्शन 2 है 1906, ऑप्शन 3 है 1915, ऑप्शन चौथा है 1917। इसका देखते हैं राइट आंसर होगा 1917 में दोस्तों इसका चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए दोस्तों 15वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 15वां का दोस्तों कह रहा है बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था? आपका पहला क्वेश्चन है 1934, दूसरा है 1935, तीसरा है 1936 और हमारा दोस्तों चौथा है 1938। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों क्या है, 1936 में दोस्तों अलग हुआ था बिहार उड़ीसा। चलिए दोस्तों आप 16वां क्या कहता है उस पर हम नज़र डालते हैं। कोमागाटा मारू क्या था?
ताइवान में स्थित एक राजनीतिक। दूसरा, चीन में एक किसान कम्युनिटी नेता। तीसरा है कनाडा की यात्रा पर एक जहाज। चौथा है चीन का वह गांव जहां से माओ त्से लुंग ने लॉन्ग मार्च शुरू किया गया था। इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, यानी कि तीसरा इसका सही है दोस्तों, तीसरा। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है। अब आगे दोस्तों 17वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सिम का पूरा नाम क्या है? पहला है साइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। दूसरा है साइबर आइडेंटिटी मशीन। तीसरा है सेल्फ आइडेंटिटी मशीन आइडेंटिटी मॉड्यूल। चलिए दोस्तों इसका देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों 18वां क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं क्या कह रहा है। बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? पहला है 8, दूसरा है 9, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 6। चलिए इसका तो ऑप्शन नंबर देखते हैं। 7 जिले जो हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं 19वां क्या कहता है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? पहला है मुंगेर, दूसरा है सारण, तीसरा है सिवान, चौथा है जमुई। चलिए इसका देखते हैं राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर 4 जमुई है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 4 टिक करेंगे और कॉपी पे नोट डाउन करते रहेंगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं लास्ट एवं आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय प्रस्तुति एवं विनिमय बोर्ड ACBI की स्थापना कब कब की गई थी? और पहला है 2006, दूसरा है 1974, तीसरा है 1948, चौथा है 1992। चलिए दोस्तों इसका हम राइट आंसर देखते हैं। इसका दोस्तों राइट आंसर नंबर है 4, यानी कि 1992 हो जाएगा इसका दोस्तों राइट आंसर। आशा करते हैं ये सब आप नोट करते हैं, कॉपी पे नोट करते रहिए और आगे भी आने वाले ये सभी एग्ज़ाम का हम PDF में हम आपको दोस्तों पढ़ाते रहेंगे। फिर धीरे धीरे हम आपको बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे, इसलिए हमें सपोर्ट करें। और जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए और लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आने वाली हमारे वीडियो हो PDF के द्वारा हम आपको ज्ञान देते रहेंगे। मैथ भी पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।